उत्तर प्रदेश, जिला बाराबंकी, थाना मसौली, शाहपुर चौराहा। प्रेमिका की गला काटकर हत्या, अपने ही परिजनों पर बेटे ने लगाया आरोप। रिपोर्टर रहमान अली खान। मसौली, बाराबंकी थाना क्षेत्र में प्रेमी से मिलने घर आए प्रेमिका की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी गई। प्रेमी ने अपने ही माता पिता और बहनों पर हत्या का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची सीओ रामनगर गरिमा पंत व मसौली पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। सूत्रों के मुताबिक बीती रात्रि जनपद गोरखपुर निवासी ममता यादव अपने प्रेमी संदीप से मिलने कस्बा शहाबपुर आई थी। इस दौरान घर में प्रेमी और उसके परिजन मौजूद थे। किसी बात को लेकर रात्रि में घर में विवाद हो गया। प्रेमी संदीप के मुताबिक विवाद के बाद उसके माता पिता और बहनों ने मिलकर महिला की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। संदीप ने बताया कि दोनों की पहचान मैट्रिमोनियल ऐप के माध्यम से हुई थी और दोनों ही शादीशुदा हैं। संदीप कुमार रिलायंस कंपनी में सिविल इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। उसका मृतका के साथ करीब 2 साल से प्रेम संबंध था। दोनों ने पहले लव मैरिज भी कर ली थी, लेकिन यह शादी परिजनों को स्वीकार नहीं थी। विरोध के चलते दोनों अलग हो गए और बाद में दोनों की अलग अलग जगह शादियां हो गईं। इसके बावजूद उनके बीच बातचीत और मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। संदीप ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी अप्रैल 2025 को जनपद बाराबंकी के धौकलपुर निवासी कोमल से हुई थी। इसके बाद भी वो अपनी प्रेमिका से बातचीत करता था, जो घरवालों को पसंद नहीं था। घरवालों ने कहा था कि कल सुबह लड़की के माता पिता वालों से बात करके मामले को समझ लेंगे। इसके बाद वह मंगलवार की सुबह जब शौच के बाद घर आया तो देखा कि घर में सन्नाटा पसरा है। जब कमरे का दरवाजा खोला तो उसने प्रेमिका की लाश देखी। उसने तुरंत पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी। हत्या की सूचना मिलने पर मसौली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर मौजूद सीओ गरिमा पंत व थाना प्रभारी मसौली अमित प्रताप सिंह हत्या के कारणों और परिस्थितियों की ये मृतका है, ये कौन है? ये मेरी फ्रेंड है। हाँ। मेरी 1.5 साल से रिलेशनशिप है इनसे। हाँ। ठीक है। और ये गोरखपुर की रहने वाली हैं। तो कब से आपके साथ रहती थी यहाँ? रहती नहीं थी, ये घर अपने रहते थी और हम अपना जॉब करते थे। मैं खुद जो है इंजीनियर हूँ रिलायंस में, बायो सीएनजी में। मैं जो है पानीपत और बनारस और जबलपुर 3 साइडों पे जो है वो काम देखता था। और मैं जब भी होता था मैं मिलने के लिए आता था, गोरखपुर आता था, होटल में भी रुकता था। तो और यहाँ कब आई थी आपके साथ? यहाँ रात में 12 बजे आई है। हाँ। जब इनके घर वालों ने ये जहाँ शादी की थी वहाँ खुश नहीं थी, ये नहीं जाना चाहती थी। कहाँ पे शादी हुई थी? इनकी शादी हुई है कहीं पे जो है गोरखपुर के रहने वाले हैं, वो हमें नहीं पता है, उनके पापा को पता है। लेकिन वो लोग लखनऊ में कहीं रहते हैं। ठीक है, वो लखनऊ में रहते हैं, तो वो उन लोगों ने उसकी विदाई कर दी वहाँ पे। लेकिन वो वहाँ जाके वहाँ से निकल के वापस चली आई कि हम नहीं रहेंगे वहाँ। हाँ। तो हम जब मेरे सानिध्य में आई तो हम उसको जो है कहे ठीक है, समझाए भी, कई बार समझाए कि प्लीज़ गलती हो गई है, शादी हमारी भी हो गई, तुम्हारी भी हो गई है, अब ज़्यादा कुछ करोगे तो वो हो जाएगा, हम लोगों को भी दिक्कत होगी। तो कह रही नहीं मानी। हमने कहा ठीक है। वो घूमती गई। जब वो निकली है तो मैं उसको जो है समझाया। मैं जा रहा था जबलपुर, वो आ गई चारबाग। उसको मैं रोका कि प्लीज़ बाबू समझ जाओ, अभी गलती हुई है। लेकिन वो नहीं माने कि प्लीज़ हमको छोड़ के मत जाइए, आप भी कर दीजिए, मतलब जो आपकी शादी हुई है आप छोड़ दीजिए। हमने अपनी वाइफ, अपनी जो जिनसे शादी हुई, मैं उनको कॉल लगाया। हमने बोला कि ये कोमल ऐसा है, जो है ये जानती थी, ये पहले से वो भी जानती थी कि मतलब 1-2 बार हम बात भी करवाए कि फ्रेंड है हमारी। तो हम बोले कि यार ऐसी सिचुएशन है, वो हमको नहीं छोड़ेगी और आप हमको छोड़ दीजिए और वो घर द्वार अपना सब छोड़ देगी। इतना हम मतलब भाई बहुत लगाव था उसको हमसे, पूरा देख रेख, मतलब एक हस्बैंड यहीं की हैं, क्या बोलते हैं, धौकलपुर। बच्चे कितने हैं आपके? कोई बच्चे नहीं है, मेरी गौना ही नहीं हुआ है। अच्छा, तो ये जब आप कब आई इस घर में, कब आई? ये रात में आई हैं 12 बजे। कल ये इनको हम भेजे कि प्लीज़ जो है इनके हस्बैंड से हो सकता है सुलह हो जाए। इनके हस्बैंड इनसे बात किए, जो नंबर हम दिए इसी नंबर से बात भी किए, वो भी करते रहे बात कि जो है हो सकता है उनके घर वाले भाई घर से निकली हो, उनके माँ बाप गुस्सा हैं इसलिए नहीं रखे। 12 से 12:30-1 बजे तो ये लोग झड़प करने लगे, मेरे घर वाले पूरे सब एक तरफ। लेकिन मेरे सामने मेरी माँ, मेरे बाप और मेरी 2-4 सिस्टर। यहाँ तक मेरे बाप ने ऐसे बोला उसको, जब यहाँ पे आके खड़ी हुई, जस्ट यहाँ पे खड़ी हुई, बोला ऐसे चल बाहर।
हमने कहा हमने कहा बाहर जाओ, आप नहीं कर सकते हो कुछ, आप जो है। अच्छा, किस पे शक है जो ये घटना शक हुई? नहीं है सर, पूरा क्लियर है, 4 लोगों ने मारा है। कौन कौन? मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे 4 बहनों ने मिलके। नाम बताइए। एक कमलेश यादव, संतोष कुमारी, सुधा यादव, निधि यादव और मीरा यादव, कंचन यादव। वो लोग अभी हैं कि फरार हैं? वो तुरंत का तुरंत फरार जब आए हैं। ये जो जहाँ पे लाश है ना, उसके आगे जो ताला पड़ा हुआ है, ताला हम आके तोड़े हैं। जब देखें हमें लगा, जब कहीं नहीं मिली, हम ताला बंद है, हम उठा के ताला यहाँ से ये खींच के लेके गए हैं, तो ताला तोड़ दिए हैं। और जब ताला तोड़े देखे वो इतना खून लथपथ, हम पगला गए। हम तुरंत जो है दादी को आवाज़ दिए, 1 बार 2 बार नहीं, सूचना किस पुलिस को हमने दिया। हमने 112 पे तुरंत डायल किया। आप कितने बजे देखे? सुबह 6 बजे रात में आप कहाँ थे? थी। हमने कहा बाबू प्लीज जो हो गया सो गया। हम मैंने अपने घर वालों की भी बोला कि ऐसा करो ना, मैं मुझको एक बार इसके पापा से बात कर लेने दो, अगर मान लो कुछ कहेंगे तो हम सह लेंगे, लेकिन अपने घर में रख लेंगे वो। ये घटना कितने बजे की? ये जब मैं प्रेस होने निकला हूँ बाहर, उतनी समय कर दिए लोग। और जबकि जब निकला, मेरी माँ यहाँ बैठ के आग जला के ताप रही, उसी की आग जलाई हुई है। मम्मी नाम बताया। संतोष कुमारी। आप कितने भाई हो? मैं अकेला हूँ। क्या नाम है? वो एक मिनट नहीं बोली, ये बोला हमसे बोला कि बाबू कहाँ तुरंत गया, उधर गया। मैं दादी पूछा, मेरे घर वाले ये झाड़ू लगा रही थी, मैं पूछा कि दादी मेरे घर वालों को देखे हैं कहीं? नहीं। मैं दौड़ के पीछे गया, हमें लगा ये लोग जो है दौड़ कहीं खींच खाच के ले गए होंगे, मार पीट रहे होंगे। पीछे खेत तक गए हैं, उसके जो वहाँ पे घर बना वहाँ तक गए, हमको कुछ नहीं दिखा। तो मैं फिर उधर से अंदर ही पीछे से कूद के आया। ये देखो, ये पानी लगाने वाला एक इसमें पड़ा है, तोड़ा, तुरंत ताला जाके तोड़ा, तब ताला तोड़ा, देखा ये हो गया। हमने तुरंत 112 डायल किया। मैंने कहा ये हमारे साथ क्यों कर दिए? हम बोले कि सुबह हमको 1 घंटा दे दो। हाँ। तक की कार्रवाई हुई है। ये सभी लोगों को अवगत कराना है कि आज सुबह 8 बजे के करीब थाना मसौली क्षेत्र में संजीत नाम के व्यक्ति ने 112 पे सूचना दी थी कि एक महिला की हत्या कर दी गई। और तत्काल सूचना मिलते ही पुलिस यहाँ मौके पे पहुंची और यहाँ देखा एक महिला का शव यहाँ पे पड़ा हुआ था। उसमें उसके सर के पीछे वाले हिस्से पे कोई शार्प ऑब्जेक्ट की इंजरी थी। तत्काल पुलिस ने फॉरेंसिक टीम वगैरह बुला के शव को कब्जे में लिया और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। और जिस व्यक्ति ने सूचना दी थी उसने बताया है कि ये जो महिला थी ये उसकी परिचित थी, पहले से ये दोस्त थे। और कल रात में संभवतः ये यहाँ पे इसके यहाँ इसके साथ रहने आ गई थी और आपसी को इनका परिवार से मतभेद हुआ। उसी में परिवारजनों ने इसकी हत्या कर दी, ऐसा इस व्यक्ति का कहना है जिसने 112 पे कॉल किया है। अभी पुलिस सभी तथ्यों की जानकारी कर रही है। ये जो महिला है मूलतः गोरखपुर की रहने वाली है और शादी इसकी लखनऊ में हुई थी। उनके परिवारजनों को भी सूचित किया गया। सभी चीज़ों की जानकारी की जा रही है। जो भी चीज़ निकल जाएगी आपको। परवेश जी, क्या लग रहा है कि किसने हत्या की होगी? क्या लग रहा है आपको? जो जैसा कि मैंने बताया कि जिसने कॉल किया वो अपने परिवारजनों पे आरोप लगा रहा है कि उन्होंने इसको मारा है क्योंकि उस लड़की को उसके परिवारजन पसंद नहीं करते थे। और अभी जैसा मैंने बताया कि सारी चीज़ों को हमको जांच करना आवश्यक है क्योंकि इसके परिवारजन भी आ जाएँ, उसके ससुराल वाले भी आ जाएँ, तभी हम आपको। क्या इसका भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जिसने फ़ोन किया 112 पे? अभी इसने जो बताया है कि जब ये घटना हुई है उस समय ये वॉशरूम पे गया हुआ था, तो उस चीज़ की भी हम जांच करवा लें क्या ये वहाँ पे गया हुआ था और जो भी चीज़ आएगी उसको हम थैंक यू सर।